हेलो एंड नमस्कार बच्चों। सितंबर का रिजल्ट टफ आया एंड आई थिंक मैंने उससे एक दिन पहले बोल दिया था कि टफ आने वाला है, बिकॉज आई टोल्ड यू आईसीआई का एक थॉट प्रोसेस जो डेवलप अब ये हो रहा है कि इंटरमीडिएट का लेवल हल्का सा बढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे फाइनल में रोके नहीं जाएंगे, फाइनल में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो हम लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आईसीआई आपके लेवल पे नहीं आएगा, हमें आईसीआई के लेवल पे आना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर दोज पीपल, दो स्टूडेंट्स, मेरे वो प्यारे बच्चे जिनसे क्लियर नहीं हो पाया। रिमेंबर, आईसीआई ने भी अब फेल और पास यूज करना बंद कर दिया। इट इज आइदर सक्सेसफुल और नॉट येट सक्सेसफुल। सो आज मैं आप लोगों के साथ 3 पॉइंट्स करूंगा जो हमें जरूरी है टू फॉलो टू बी एबल टू सक्सीड द नेक्स्ट टाइम। एंड डोंट वरी बेटा, अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ, डजंट मैटर, दिस डिग्री इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। एक बार ये डिग्री मिल गई, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, रिस्पेक्ट एंड मनी विल नॉट बी एन इश्यू, सो इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। मेरे पास इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चों के कॉल्स आए। एक तो ऐसा भी बच्चा था जिसने 7 अटेम्प्ट से नहीं कर पाया था, बट दिस टाइम ही क्लियर्ड इट एंड द आइडिया इज टू क्लियर सीए। मैं नहीं कह रहा हम 7 अटेम्प्ट लगाएंगे, सो जल्दी सीख लेते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर स्टेप। सो लिटिल बाय लिटिल हम सब होंगे कामयाब। आइए, बिफोर आई स्टार्ट, सारे लोग बराबर नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का टैक्स स्ट्रांग है, किसी का अकाउंट स्ट्रांग है। सो सबके लिए एक प्लान शायद नहीं बन पाएगा, पर एक ओवरऑल चीजें होती है, कुछ चीजें होती है जो अगर हम कर लें तो हम लोग पास हो सकते हैं। सो अगर हम देखें, आई नो बाय नाउ तुलिसस पीटीसी मीटर बहुत फेमस हो चुका है। 3 चीजें हैं बेटा क्रैक करने के लिए: प्रेजेंटेशन, टाइम एंड कॉन्सेप्ट्स। हमें तीनों चीजों को अच्छी तरह से कॉन्कर कर लेना है। तीनों मीटर अगर मैं बनाऊं, ऑल द 3 मीटर्स शुड बी इन ग्रीन। अगर एक भी मीटर रेड में है तो शायद तुक्का लगेगा पास होने के लिए, और हम तुक्के नहीं मारेंगे। वी विल मेक श्योर वी पास। नो, मैं इसको डिवाइड करता हूं। मेरे पास जब भी किसी स्टूडेंट का कॉल आता है ना, तो मेरे सबसे पहले उससे 2-3 सवाल होते हैं। सी, आई हैव 23 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं कि मुझे पता है मोटा मोटा क्या प्रॉब्लम होती है जस्ट बाय लुकिंग एट द मार्क्स। सो इफ यू हैव फेथ इन मी, देन फॉलो दिस। सो अगर हम देखें बेटा, 120 टेस्ट है मेरा, अभी 150 नंबर पासिंग के लिए है। अगर आपके ग्रुप में 120 से ज्यादा आ गए, मेरे लिए इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट में इश्यू नहीं है। 2 इश्यूज हो सकते हैं। या तो आपकी स्पीड की वजह से कुछ क्वेश्चंस रह गए, दैट मींस यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर, सो वी नीड टू वर्क ऑन स्पीड। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं रहे तो शायद प्रेजेंटेशन में इशू आएगा। अगर आपका 120 से कम आए हैं, देन वी हैव अ प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट्स। देन माय चेक इज कि अगर आपके 100 से ऊपर आए तो शायद आपको वो सब्जेक्ट ढूंढना है, शायद आपको वो सब्जेक्ट का टॉपिक ढूंढना है, चैप्टर ढूंढना है जिसमें आप वीक हो, और उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। लेकिन बेटा अगर 100 से भी कम आए, देन माय सजेशन वुड बी टू रीडू, क्योंकि अभी शायद आपके कॉन्सेप्ट्स आईसीआई के लेवल पे हैं भी नहीं। सो दिस इज माय 120 टेस्ट। आप इंडिविजुअली एक एक ग्रुप पे लगा सकते हैं। अगर आपको लगे 2 ग्रुप पे लगाना है तो 2 ग्रुप पे, इंडिविजुअल ग्रुप पे लगा के देखिए। नाउ सेकंड इज फाइंड द सब्जेक्ट। अरे, अगर आपके कम नंबर आए हैं, जरूरी नहीं सारे सब्जेक्ट्स में कम है, कौन से सब्जेक्ट में इशू है। जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगी तब तक सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। सो लेट्स फाइंड द प्रॉब्लम। सो वी फाउंड द फर्स्ट प्रॉब्लम कि कॉन्सेप्ट में गलती है, या प्रेजेंटेशन में गलती है, या स्पीड में गलती है। अब ढूंढे किस सब्जेक्ट में है। नाउ आई हैव द 45 मार्क टेस्ट। अगर सब्जेक्ट में 45 से ऊपर है तो शायद उस सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंटेशन और स्पीड पे चेक करना है। सेम रूल है। अगर उस सब्जेक्ट के पेपर में कुछ आपके क्वेश्चंस रह गए थे तो स्पीड है, अगर क्वेश्चन सारे हो गए तो प्रेजेंटेशन है। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। एंड देन इफ यू हैव लेस देन 45, अगेन, अगर आपके 35 से ज्यादा है तो मैं चलो मान लूंगा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ढूंढेंगे कौन सा चैप्टर में इशू है और उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर 35 से भी कम आ रहे हैं बेटा, देन आई थिंक वी नीड टू रीडू दैट सब्जेक्ट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज इट दैट वी डू। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, रीडू द सब्जेक्ट दैट नीडेड इंटायर कॉन्सेप्ट रीडू। यानी अगर आपके अकाउंट्स में 20 आए हैं, इसका मतलब अकाउंट दोबारा करनी है आपको।
आपके टैक्स में 50 हैं, लॉ में 40 हैं, तो इसका मतलब है टैक्स में 50 हैं, तो चलो उसमें प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं, शायद स्पीड पे ध्यान देते हैं। लॉ में 40 हैं, इस पे भी प्रेजेंटेशन और स्पीड पे ध्यान देते हैं। अकाउंट्स में 20 हैं, इस सब्जेक्ट को पूरा दोबारा करेंगे। वीक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कैसे करोगे? जिस टीचर से आप पढ़े, कोशिश कीजिए उस टीचर से आप रिवीजन लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि शायद सर वहां पर रिवीजन में डिटेल नहीं है, तो हमारे पास अनअकैडमी पे सारे रिवीजन बैचेस हैं। यू कैन कम एंड डू द रिवीजन विद अस। मैं अभी सारे बैचेस के बारे में भी बताऊंगा, जस्ट कीप वेटिंग। सो रिवाइज द सब्जेक्ट्स दैट नीड अ लिटिल इन डेप्थ स्टडी ऑफ सर्टेन चैप्टर्स। ढूंढो कौन सा चैप्टर मुश्किल है। पहली बार जब आपने वो सब्जेक्ट करा, आपने किसी चैप्टर के ऊपर ऊपर से भाग गए, आपको लगा यार ये मुश्किल है, चलो अभी छोड़ देते हैं, बाद में कर लें। उस चैप्टर को और इन डेप्थ करेंगे ताकि अगली बार वो गलती जो है वो ठीक हो जाएगी। प्रेजेंटेशन। नाउ प्रेजेंटेशन में बेटा आई ऑलवेज से देयर आर अ फ्यू टिप्स। जैसे कुछ सेमी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सेमी थ्योरी बोलो, सेमी प्रैक्टिकल बोलो, केस स्टडी बेस्ड आता है। इसमें अप्रोच इज LHCC। पहले लॉ लिखो, फिर फैक्ट्स लिखो, कोरिलेट करो, कंक्लूड करो। और इसके लिए मेरे पास प्रेजेंटेशन वीडियो भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थ्योरी क्वेश्चन है पूरा, जैसे जीएसटी में कई बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लॉ लिख के आइए। देन देयर इज प्रैक्टिकल। अब इसमें मेन आंसर होता है, जैसे टोटल इनकम का क्वेश्चन है, तो मेन आंसर में क्या आएगा? हेड्स का, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस, अदर सोर्सेज, जीटीआई, डिडक्शंस, टोटल इनकम, एक फ्लो में पूरा एनालिसिस। और उसके बाद वर्किंग नोट्स होंगे। इसके लिए भी मेरे पास एक पूरा आपके पास वीडियो है। सो प्रेजेंटेशन इंक्रीज करने के लिए वीडियोस हैं, प्लस वेट फॉर इट, प्रेजेंटेशन सीरीज भी आ रही है, प्रैक्टिस सीरीज भी आ रही है। आई विल बी देयर विद यू टिल द एग्जाम्स एंड बियॉन्ड। देन स्पीड बेटा। अब स्पीड में मैंने कई बच्चों को बोला, और पिछली बार मेरे को कुशाग्र ने बताया, जिसका AIR 6 आया था, कि उसने ऐसा फॉलो किया। मैं बच्चों को कहता हूं कि बच्चों, अगर 10 नंबर का सवाल है और आपके पास 18 मिनट्स हैं, 1.8 मिनट्स पर मार्क, तो सामने लगाओ स्टॉप वॉच, क्वेश्चन का सॉल्व शुरू करो और देखो क्या 18 मिनट में आपसे हो रहा है। क्योंकि अगर नहीं हो रहा तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो रहेगा विद फुल प्रेजेंटेशन। और सर बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी जल्दी कैसे रीड करें, कैसे सॉल्व करें, सर समझ में नहीं आता है। देयरफॉर तुली सर हैज द रीड एंड सॉल्व अप्रोच, जिसके कई वीडियोस अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल भी जाएंगे। और जनवरी 25 के लिए मेरा अभी प्रेजेंटेशन काउंटडाउन सीरीज जो आता है वो आएगा, जिसमें हम ये सारी बातें दोबारा से करेंगे। सो आई डू दिस एवरी अटेम्प्ट। सो ये रहा आपका हाउ डू यू रीडू इट एंड व्हाई अनअकैडमी। वी आर अ वेरी यंग इंस्टीट्यूट। सीए कैटेगरी में कई इंस्टीट्यूट बहुत सालों से, पर अनअकैडमी इज अ 3 to 4 year old इंस्टीट्यूट। टीचर्स पुराने हैं, टीचर्स नए नहीं है, टीचर्स के बाद बहुत एक्सपीरियंस है, पर एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ फ्रेटर्निटी, वी आर अ यंग इंस्टीट्यूट। और हम लोगों ने आज से 2 साल पहले बैठ के, मैंने, अंकित सर ने, पूरी अनअकैडमी की टीम ने, नकुल सर ने, सारों ने बैठ के एक बार एक प्लान बनाया, व्हाट शुड बी द अनअकैडमी टीचिंग आइडियोलॉजी। और उस टीचिंग आइडियोलॉजी में 3 बातें करी। PTC, पहले पूरी तरह कॉन्सेप्ट्स करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे, स्पीड बिल्ड करेंगे। एंड दैट इज व्हाई, एज यू कैन सी, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन द CA कैटेगरी, आर्ग्यूएबली यू कैन चेक। कई लोगों के बहुत AIRs आए होंगे, पर कंसिस्टेंटली हमारे 24 AIRs हैं इन ओनली द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स। ओवर 3000 लर्नर्स हैव पास्ड एंड हमारे जितने रिजल्ट्स हैं कैन बी वेरीफाइड, बिकॉज वी हैव द मार्कशीट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट हु हैज पास्ड। वी विल नॉट जस्ट से कि भाई इतने लिख देते हैं, नो। सो वी हैव डन इट अर्लियर एंड यू कैन डू इट विद अस नाउ। मेरा जो रिवीजन बैच है जनवरी 25 के लिए ऑलरेडी चल रहा है, शुरू हो चुका हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। इनकम टैक्स 40 आवर्स में होगा, जीएसटी को 16 घंटे लगेंगे, जीएसटी छोटा एक्ट है। प्रेजेंटेशन टिप्स के सेशंस होंगे 2 घंटे के। प्रैक्टिस सीरीज होगी, रीड एंड सॉल्व अप्रोच भी बताऊंगा, और MTPs RTPs क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, जहां पर आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। और यहां केस स्टडी MCQs एंड छोटे वाले MCQs को टाइमर लगा के हम पूरी तरह चेक करेंगे। एंड दिस बैच इज अवेलेबल। इस बैच का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, इन केस यू वांट टू ज्वाइन। दिस बैच इज अवेलेबल ओनली फॉर 999 रुपीज। 9,000 नहीं, सॉरी, 999 रुपीज ओनली। कुछ मेरे अपने रिजल्ट्स हैं। सितंबर का पेपर बहुत मुश्किल था टैक्स का, बट आई थिंक वी डिड वेरी वेल।
हमारे पास काफी अच्छे एग्जामिशंस भी आए हैं, रैंक होल्डर्स भी हैं। पिछली बार बहुत सारे रैंक होल्डर्स थे और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आई एम श्योर यू ऑल नो, मैंने यहाँ पर पीपीटी में डाला हुआ है, बट वी हैड इनफ 90s। पेपर अगर आसान होगा, सारे इंडिया के लिए आसान होगा, तो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे। अगर पेपर हल्का सा मुश्किल आया तो सारे इंडिया के लिए मुश्किल होगा, पर जिसने इन डेप्थ स्टडी करी है बेटा, उसके लिए वो पेपर स्कोरिंग हो जाएगा। एंड आई ऑलवेज से, ये एक वर्डिंग है, जिंदगी में हर बार कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी बेटा, पर उस समय अपने आप को मोटिवेट करना है, उस समय अपने आप को उठाना है, उस समय अपने आप को हमने आगे सक्सेसफुल होने के लिए पुश करना है। दिस वर्डिंग हेल्प मी whenever I was low. I will just finish off this video with you with this. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're treading seems all uphill, ऐसा लगता है पढ़ाई चढ़ाई चढ़ रहे हैं, when you want to smile but you have to sigh, when life is pressing you down a bit, rest if you must, don't you quit. Success is failure turned inside out, the silver line of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. हो सकता है बस अगले ही मोड़ पे सीए इंटर क्लियर होने वाला है और उसके बाद सीए फाइनल में कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि आईसीएआई ने पॉलिसी बना दिया कि सीए फाइनल में नहीं अटकाएंगे। सो कम ऑन, लेट्स पिक इट अप, लेट्स फाइट इट आउट, लेट्स विन द बैटल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट। और यहां पर क्रैकिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा दैट वी हैव, जिन लोगों ने हमारे साथ ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, एक इवेंट आ रहा है, वो इवेंट में क्या होने वाला है, ये सारी बातें हमारे को पता चलेंगी ऑन द 9th of November at 7 PM। और उस समय के लिए लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को नोटिफाई भी कीजिए, ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन ऑल द फन। एंड जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीदना है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धमाकेदार ऑफर है। इट इज a big discount that is going on, and you can take your subscription by availing that discount. All the best बच्चों, God bless you.